नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट, जहां आपको शिक्षा से रिलेटेड सभी प्रकार का वीडियो उपलब्ध है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, जानकारी प्राप्त करेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी आखिर है क्या। तो द प्लेस वेयर कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम्स इज कॉल्ड कंप्यूटर मेमोरी। वैसा स्थान जहां कंप्यूटर अपना डेटा को, आंकड़ा को और किसी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को स्टोर करके रखता है, उस स्थान को हम लोग कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। जिस तरह से इंसान अपने दिमाग में डेटा स्टोर करता है, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर किसी स्थान पे जो हम उसमें डेटा डालते हैं, सूचना डालते हैं, निर्देश देते हैं, तो कंप्यूटर जिस स्थान पे अपना डेटा और इंफॉर्मेशन को और प्रोग्राम को स्टोर करके रखता है, उस स्थान को कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर में मुख्य रूप से दो मेमोरी कार्य करता है। कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर के पास दो प्रकार का मेमोरी होता है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को ही हम लोग इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। यानी प्राइमरी मेमोरी को तीन नाम से हम जानते हैं: प्राइमरी, इंटरनल या मेन मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है मेमोरी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी या मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी भी कहते हैं, जबकि सेकेंडरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। एक एक करके हम जानकारी प्राप्त करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी में यानी मेन मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सेकेंडरी की तुलना में, एक्सटर्नल की तुलना में कम होती है। ऐसे भी आप सिंपल देखते हैं, मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम रहता है, तो हम बाहर से मेमोरी कार्ड लगाते हैं। तो बाहर से जो मेमोरी कार्ड लगाए वो हो गया सेकेंडरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी। अब पहले से जो उसमें है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस मेमोरी इज लेस देन द एक्सटर्नल मेमोरी। द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस मेमोरी इज लेस देन द एक्सटर्नल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सेकेंडरी मेमोरी से, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में यानी बाह्य मेमोरी से, द्वितीयक मेमोरी से कम होती है। द मेमोरी इज वेरी फास्ट। लेकिन जो मेन मेमोरी होता है, जो मुख्य मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इंटरनल मेमोरी जो होता है, वो बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। द प्राइमरी मेमोरी इज लिमिटेड। और कह रहा है कि प्राइमरी मेमोरी जो होता है सीमित होता है, लिमिटेड होता है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता सेकेंडरी के तुलना में कम होता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा बहुत ज्यादा मात्रा में आप सेव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी बहुत तेज गति से कार्य करता है, सेकेंडरी उससे स्लो रहता है। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का प्रकार। तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है दो प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। एक एक कर हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि रैम क्या है, रोम क्या है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो रैम क्या है? इट इज ए टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। इन दिस मेमोरी द यूजर कैन रीड एंड राइट इजिली। रैम जो है एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है, प्राइमरी मेमोरी का भाग है। इस मेमोरी में यूजर यानी हम लोग जो कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, यूजर आसानी से पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है, अर्थात उसमें रीड और राइट दोनों कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, आसानी से कर सकता है। One disadvantage of RAM is if the power is off, then all the content of RAM is deleted, so RAM is called volatile memory। कह रहा है कि रैम का एक अवगुण है कि अगर बिजली का सप्लाई बंद कर दिया जाए, बिजली का आपूर्ति बंद कर दिया जाए,
तो क्या होगा, तो रैम में जो भी कार्य आप किए हैं वो सारा डेटा डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को हम लोग परिवर्तनशील मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैम क्या है, परिवर्तनशील मेमोरी है। क्यों है, क्योंकि कंप्यूटर बंद होने के बाद जो भी डेटा हम रैम में लिखे थे वो सारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। इसलिए रैम को हम लोग परिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। रोम क्या है, तो रोम भी एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। इन दिस मेमोरी द यूजर कैन ओनली रीड बट कांट राइट एनीथिंग एल्स। इफ द पावर इज ऑफ, नो डेटा विल बी इरेज्ड, हेंस इट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम क्या है, तो रोम एक प्रकार का इंटरनल मेमोरी है, एक प्रकार का प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी है, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें यूजर सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकता है, कुछ लिख नहीं सकता। रैम में क्या होता था, रैम में रीड राइट दोनों होता था, पढ़ भी सकते थे, लिख भी सकते थे। लेकिन रोम में सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। अगर कंप्यूटर बंद हो जाए, बिजली का सप्लाई बंद कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो रैम का कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है, कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। इसलिए रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी अपरिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। क्यों अपरिवर्तनशील, कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, इसलिए इसको अपरिवर्तनशील यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अपरिवर्तनशील मेमोरी कहते हैं। अब है रैम और रोम में अंतर क्या है। रैम रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी का ही हिस्सा है, तो दोनों में अंतर क्या है, तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में हम रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जबकि रोम में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, कुछ लिख नहीं सकते। रैम में कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद इसका डेटा डिलीट हो जाता है, मिट जाता है, जबकि रोम में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता है। इसलिए रैम को परिवर्तनशील मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, जबकि रोम को अपरिवर्तनशील नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बैंक में बहुत बार पूछा है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक एग्जाम्पल है, ऑप्शन रहेगा रैम, रोम और भी अदर्स रहेगा। तो उसमें हम लोग को क्या करना है, रोम के बारे में बताना कि रोम एक अपरिवर्तनशील मेमोरी है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अब देखिए रैम में हम बोले थे कि कंप्यूटर बंद होने के बाद इसका डेटा डिलीट हो जाता है, तो इसको एक रियल टाइम एग्जांपल लेकर हम कैसे समझेंगे कि रैम का डेटा डिलीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में या मोबाइल फोन को ऑन करते हैं, तो कुछ भी काम करते हैं तो इनिशियल रूप में स्टार्टिंग में वो क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी रैम में ही स्टोर होता है, जब तक कि हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर ना करें। तो रैम में क्या होता है कि जैसे ही हम स्टोर करते हैं, लिखते हैं कुछ, तो रैम में ही होता है। अगर सपोज आपको खाने का कैपेसिटी 2 रोटी है और 4 रोटी हम दें तो आप खा पाइएगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि आप अपने मोबाइल फोन को, जिसका मान लिया रैम का कैपेसिटी 1 GB है, अब आप बहुत दिन से स्विच ऑफ ऑन नहीं कर रहे हैं और उस पर सारा वर्क कर रहे हैं प्रॉपर वे में, तो एक समय आएगा जब इसका रैम का जो कैपेसिटी है वो फुल हो जाएगा, रैम पूरा 1 GB उसका यूज हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जब आप लोग एक दिन जाग जाते हैं दिन रात, तो अगला दिन कैसा नींद आता है, ठीक उसी तरह से जब इसका मेमोरी का जो कैपेसिटी 1 GB है, अगर ये फुल हो जाए रैम, तो क्या होगा, ये हैंग करना शुरू हो जाता है। तो आप लोग क्या करते हैं, मोबाइल का बैटरी निकालते हैं, फिर लगाते हैं, फिर काम करना शुरू हो जाता है। तो ऐसा क्यों, मोबाइल का बैटरी निकाल कर फिर से लगाने से आखिर क्या हुआ कि जो हैंग किया हुआ मोबाइल था वो ठीक हो जाता है। तो वो रैम के कारण होता है कि जो आप मोबाइल को यूज कर रहे थे तो कभी उसको ऑन ऑफ नहीं कर रहे थे, ऑन ऑफ करते तो क्या होता कि रैम का एक खासियत जो अवगुण है, डेटा डिलीट हो जाता है कंप्यूटर बंद होने के बाद। तो आप ना तो ऑन कर रहे थे ना ऑफ, जिसके कारण एक समय ऐसा आया जिसके कारण उसका रैम का कैपेसिटी
फुल हो गया, जिससे वो हैंग करना शुरू कर दिया। जैसे ही बैटरी निकाले, तो बैटरी निकालने से क्या होता है कि उसमें पावर ऑफ हो गया। जैसे ही पावर ऑफ हुआ तो जो भी रैम में हम टैप किए थे टेम्पोररी फायर, वो सारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि मोबाइल को आप बैटरी निकाले तो उसमें पावर कट किए, बिजली का सप्लाई रुका तो उसका सारा डेटा डिलीट हो गया। इसलिए जब भी हम मोबाइल को ऑन ऑफ करते हैं तो हमारा मोबाइल थोड़ा फास्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि रैम। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अभी हम लोग देखे थे प्राइमरी मेमोरी, तो अब सेकेंडरी मेमोरी देखेंगे। कह रहा है सेकेंडरी मेमोरी क्या है, तो द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ दिस मेमोरी इज वेरी हाई एंड मच मोर देन द प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी। यानी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता प्राइमरी मेमोरी से, प्राथमिक मेमोरी से, अंदरूनी मेमोरी से, इंटरनल मेमोरी से, मुख्य मेमोरी से क्या होता है, ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। सिंस द प्राइमरी मेमोरी इज लिमिटेड, चूंकि प्राइमरी मेमोरी सीमित होता है, सो टू स्टोर अनलिमिटेड डेटा वी यूज सेकेंडरी मेमोरी। इसलिए हम लोग असीमित डेटा को, असीमित आंकड़ा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं या करते हैं। एनी डेटा और प्रोग्राम दैट इज केप्ट इन सेकेंडरी मेमोरी हैज टू बी कॉपीड बाय रैम बिकॉज द कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस डेटा डायरेक्टली ऑन सेकेंडरी मेमोरी। कोई भी डेटा या प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी में रखा हुआ है, वो सीधे तौर पे हम सेकेंडरी मेमोरी से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी से कोई भी डेटा हम एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। वो जब भी करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू करेंगे। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है रैम, रोम। तो कोई भी डेटा जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर किया हुआ है, रखा हुआ है, उसको यूज करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, रैम के द्वारा कॉपी किया जाता है। और जितना समय आपको रैम के द्वारा कॉपी करने में लगता है, उतना ही समय आपका फाइल को, आपका वीडियो को, आपका ऑडियो को प्ले होने में, ओपन होने में लगता है। तो कह रहा है कि कोई भी डेटा जो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है, वो सबसे पहले रैम के द्वारा कॉपी किया जाता है। क्यों किया जाता है? बिकॉज द कंप्यूटर कैन नॉट प्रोसेस डेटा डायरेक्टली ऑन सेकेंडरी मेमोरी। क्योंकि कंप्यूटर सीधे तौर पे सेकेंडरी मेमोरी से डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। वो जब भी करेगा प्राइमरी मेमोरी के थ्रू करेगा। जैसे आप सिंपल देखते होंगे, आपका मेमोरी कार्ड में कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, तो या कोई फाइल है, तो उस पर आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्लिक करने के बाद तुरंत ओपन नहीं होता, कुछ टाइम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि वो आपका सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। और वो जैसे ही आप क्लिक किए, डबल क्लिक किए उसको ओपन करने के लिए, वो क्या हुआ, कॉपी होना शुरू हो गया। किसमें? रैम में। और जितना देर रैम में कॉपी होने में लगता है, उतना ही आपका वीडियो, आपका ऑडियो प्ले होने में या फाइल को ओपन होने में लगता है। अब है सेकेंडरी मेमोरी का भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल मेमोरी भी आता है इसमें। तो कहने का मतलब है कि पेन ड्राइव आप लोग देखे होंगे, इस टाइप का रहता है। ये पेन ड्राइव है, तो इस टाइप का पेन ड्राइव आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ रहता है, बाहर से भी आप लगा सकते हैं, एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं। तो हार्ड डिस्क भी क्या है, डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग होने वाला एक मेमोरी है, जो हम बाहर से भी लगा सकते हैं। यह सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क का कंसेप्ट अब नहीं आ रहा, पहले फ्लॉपी डिस्क आता था, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती है। एमबी में 1.44 MB डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब सोचिए, आज के जमाना में अगर फ्लॉपी डिस्क उपयोग होगा तो एक अच्छा क्वालिटी का ऑडियो भी हम इसमें नहीं रख सकते थे, स्टोर नहीं कर सकते थे। ये जिस समय कंप्यूटर स्टार्टिंग फेज में था, इनिशियल फेज में था, तो उस समय इसका उपयोग एक कंप्यूटर, क्योंकि उस समय कंप्यूटर जो था पोर्टेबल नहीं था, एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना
बहुत कठिन कार्य होता था, इसलिए डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लाने ले जाने के लिए उस समय फ्लॉपी डिस्क का उपयोग होता था। आजकल इसका उपयोग नहीं होता क्योंकि इसमें डेटा का स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता है। अब आइए सीडी और डीवीडी देखे होंगे, गोल जैसा जो रहता है सीडी और डीवीडी, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो सीडी में आप 700 MB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं, जबकि डीवीडी में 4.7 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब MB क्या है, GB क्या है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि मेमोरी का मात्रक कैसे। जैसे आप लोग घर से चलकर आते हैं पढ़ाई करने या घर से चलकर सब्जी लाने जाते हैं तो आप दूरी तय करते हैं, उसका एक मात्रक है। ठीक उसी तरह से मेमोरी का मात्रक है MB, GB, KB, बीट, बाइट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे विस्तार से। तो सीडी और डीवीडी में क्या अंतर है समझ में आया? तो सीडी कंपैक्ट डिस्क होता है जो 700 MB तक के डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है और इसमें 4.7 GB तक डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। मैग्नेटिक टेप्स, पहले जो रील टाइप का रहता था जो खींचने पे लंबा होता था उसको हम लोग मैग्नेटिक टेप करते हैं, उसमें भी हम डेटा को स्टोर करके रख सकते थे। तो कहने का मतलब है कि सेकेंडरी मेमोरी में डेटा स्टोर करने की क्षमता प्राथमिक मेमोरी से बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग हैवी डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए करते हैं ताकि डेटा मेरा स्टोर हो सके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेमोरी अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप तत्काल कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, आपका आंसर दिया जाएगा, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, मेमोरी का यूनिट के बारे में, कि आखिर हम मेमोरी को कैसे मापेंगे, MB को GB में कैसे बदलेंगे, GB को TB में कैसे बदलेंगे। इसके लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। तत्काल के लिए इतना ही। जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा पहुंच सके, वो अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। धन्यवाद।